आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम है अंशु और रचन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। टाइम एंड डिस्टेंस की जो क्लास चल रही थी, जिसका रिकॉर्डेड वीडियो कल मिला था आपको, उसको देखने के बाद आप आज जो क्वेश्चंस होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो तरीके वहाँ पर आप देखे थे, जो जितने भी तरीक़ों को बेसिक में देखा था, क्या उनको अभी आप क्वेश्चंस में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, A and B are traveling towards each other from point P and Q respectively. After crossing each other, A and B take 6 1/8 hours and 8 hours respectively to reach their destinations Q and P respectively. If the speed of B is 16.8 km per hour, then the speed in km per hour of A is। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था, आप पढ़ चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया होगा कि जो क्रॉस करने वाले को ना, मैंने बताया था कि जिसमें क्रॉस करने वाली बात आती है, वो वाले क्वेश्चंस को मैंने कल ही समझाया था। उसमें क्या होता है कि कोई P है, कोई Q है, दो पॉइंट है, ठीक है। वो A, मान लीजिए B इधर से चलना शुरू करता है, A इधर से चलना शुरू करता है, तो ये दोनों जाके कहीं पे मिलते हैं, किसी पॉइंट पे दोनों मिलते हैं। उसके बाद मिलने के बाद ये B इस जगह पे आता है और A यहाँ से मिलने के बाद यहाँ आ जाता है। तो जब ये बोलता है कि कितना टाइम लगा आगे जाने में, तो बोल रहा है कि A को कितना लग रहा है 6 1/8 लग रहा है, और B को कितना लग रहा है 8 आवर्स लग रहा है। ऐसे क्वेश्चन को मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं क्वेश्चन में, जब ये टाइम दिया हुआ है तो ये टाइम किसका है, A का, ठीक है, और ये टाइम किसका है, B का। तो मैंने कहा था कि स्पीड ऑफ A अपॉन में B इज इक्वल टू अंडर रूट में टाइम टेकन बाई B, ठीक है। मैं इसको टाइम को T से डिनोट कर देता हूँ, टाइम B का अपॉन में टाइम A का, यही तो बताया था। अब आप इसको करने चलिए, तो टाइम B कितना लगा रहा है 8 घंटे, ठीक है, अपॉन A कितना लगा रहा है, इसको कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 8 × 48 = 49/8। ये 8 इधर चला जाएगा, 8 यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाले 8 को मिटा दें अब, ठीक है। तो जो रेशियो बन के आएगा, इसका रूट निकालेंगे, तो रूट मैं इधर निकाल देता हूँ, तो रूट निकालने में कितना है 8 अपॉन में 7, यही तो निकल के आया। अब कह रहा है कि A की चाल कितनी है 8 है, तो B की जो स्पीड है वो 7 है। कह रहा है B की चाल कितनी हो रही है, B की हो रही है 16.8, मतलब 7 की वैल्यू, जो ये 7 है ना, ये 7, इसकी वैल्यू दे रखी है 16.8। तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पहले बताइए। 7 की वैल्यू जब 16.8 है, तो मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर साइड में लिख लेता हूँ कि 7 की वैल्यू 16.8, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.4। हमें चाहिए कितने की, 8 की, क्योंकि A की पूछ रहा है ना, तो 8 की वैल्यू चाहिए। तो 8 की निकालने के लिए क्या कर देंगे, 8 × 2.4 कितना आ जाएगा 19.2, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस इसमें से आपको ये तरीका पता होना चाहिए, ये वाला, ये तरीका ये पता होगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सीधा सा रेशियो बनता है और उसी से स्पीड निकाल देते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B इज 800 किलोमीटर। A train X starts from A and moves towards B at a speed of 40 km per hour, and another train Y starts from station B and moves towards A at 60 km per hour. How far from A will they cross each other? देखिए, कोई डिस्टेंस मान लीजिए कोई है, X है और Y है, ये है जिसकी डिस्टेंस दे रखी है इन्होंने 800 किलोमीटर, ठीक है। अब 800 किलोमीटर को A की जो स्पीड बोली है इन्होंने, वो क्या बोल रही कि नहीं, दो पॉइंट है A एंड B, हाँ ये A है तो ये B है।
इधर से x शुरू होता है, इधर से y शुरू होता है, यही तो बोल रहे हैं। और दोनों जाके कहीं पे मिलेंगे मुझे पता नहीं है मीटिंग पॉइंट कहाँ पे है, लेकिन मुझे इतना पता है कि x की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है और जो y है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। तो जैसे दोनों को टाइम कितना लगेगा, मैं टाइम बताता हूँ। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 800, और जब सापेक्ष गति या रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जिसको सापेक्ष बोलते हैं, और वो भी कब, जब दोनों ऑपोजिट हों, दोनों ऑपोजिट हों तो ऐड कर दिया जाता है, प्लस कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अब कितना हो जाएगा, 40 + 60 मतलब 100, और कर देंगे तो 8 घंटे, मतलब टाइम की निकालेंगे तो 8 घंटे लग रहा है। अब कह रहे हैं कि ए से कितनी दूर मिलेंगे, जहाँ पर मिलेंगे। अब मैं देखता हूँ कि 8 घंटे में कौन कितना चल जाएगा। 8 घंटे में ये कितना चल जाएगा, 320 किलोमीटर, 320 किलोमीटर। तो बचा हुआ 480 कौन चलेगा, वाई चलेगा। तो इन्होंने पूछा क्या है कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन ए विल दे क्रॉस ईच अदर। तो ए से डिस्टेंस कौन सी है, ये वाली ना, जितना ए चल के आया है। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ए से 320 किलोमीटर दूर। ठीक है, समझ में आ रही है ना। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग करिए, मैं बताता हूँ। कह रहे हैं कि अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट स्पीड 44 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग विद द स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर in the same direction in 15 seconds. If the train crosses a woman coming from the opposite direction in 10 seconds, then what is the speed in kilometer of woman? देखिए, अब जब बेसिक क्लास पढ़ा चुके हैं तो मैं बेसिक जैसा तो कुछ इसमें बताऊंगा नहीं, ठीक है। अब मैं कुछ सोचता हूँ, मैं बताता हूँ कि इसमें मैं क्या सोच रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। बस मुझे एक चीज़ दिख रही है, जब उसी दिशा में चल रहा था एक आदमी, ये ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और इसी दिशा में जा रहा है और आदमी भी इसी दिशा में जा रहा है, तो स्पीड क्या हो जाती है, ट्रेन माइनस मैन, यही तो हो जाएगी स्पीड, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन इन्होंने बताई है कि इफ़ द ट्रेन क्रॉसेस अ वुमन कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन, इस बार ट्रेन जो है वो इधर से जा रही है और वुमन जो है इधर से आ रही है, तो ऐसे में स्पीड क्या हो जाती है, ट्रेन प्लस वुमन को ऐड कर दिया जाएगा। अब दोनों बार ये बात आप जानते हैं कि जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को क्रॉस करती है तो वो अपनी लेंथ के बराबर, जितनी उसकी लंबाई होती है उतनी डिस्टेंस कवर करती है, समझ रहे हैं ना। जब भी ट्रेन किसी पोल को कवर करती है तो मैंने बताया था कि वो बस उसका इंजन निकलता है और लास्ट वाला पार्ट निकलता है, मतलब पूरा का पूरा शुरू से आखिरी तक जितनी लंबी वो ट्रेन है उतनी ही डिस्टेंस को वो कवर करती है। तो मैंने कहा स्पीड का रेशियो तो मुझे पता है कि ये है, और स्पीड के रेशियो के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, क्योंकि दोनों बार यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप कि दूरी दोनों बार क्या है, बराबर है। डिस्टेंस d1 और d2 क्या है, बराबर है। क्यों, क्योंकि दोनों बार में क्या है, लेंथ है किसकी, ट्रेन की, ठीक। अब ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, हो सकता है कि आप और कोई तरीका लगाएं, मैं कहता हूँ रेशियो से कर दीजिए। रेशियो से कैसे करेंगे, t माइनस टी मतलब कितना है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 44, ठीक है, तो 44 माइनस मैन की कितनी है 8 किलोमीटर अपॉन ये वाला जो ऑपोजिट डायरेक्शन में था। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में था तो क्या है वो 44 प्लस वुमन की स्पीड मुझे नहीं पता, मैंने लिख लिया, ये स्पीड का रेशियो है। तो इसके बाद जो स्पीड का रेशियो क्या होता है, जो समय होता है वो जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। मतलब जो इसका टाइम है, जो पहले 15 सेकंड ले रहा था और बाद में 10 सेकंड ले रहा है, तो 10 सेकंड को ऊपर कर दीजिए और 15 सेकंड को नीचे कर दीजिए। ये बात आपको तब समझ में आएगी कि जब सेम लेंथ होती है। तो मैंने पिछली सबसे पहली क्लास में चीज़ें समझाई थी कि जब लेंथ इक्वल होती है, डिस्टेंस इक्वल होती है, तो S1 अपॉन S2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, मतलब स्पीड का रेशियो उनके उल्टा होता है टाइम के रेशियो के। तो देखिए यहाँ से कुछ समझ में आ रहा है,
ये कितना बन जाएगा 2/3। यहाँ कितना बनेगा 36, नहीं हाँ ऊपर 36 बन जाएगा। ऊपर कितना बन जाएगा 36, 2 की वैल्यू 36 तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54। 2 की वैल्यू 36 मतलब 1 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू कितनी बन जाएगी 54। तो 1 44 तो लिखा ही है। वुमन का कितना हो जाएगा फिर 10 हो जाएगा, तब तो 54 बनेगा। तो पूछा क्या है आपने, तो महिला की चाल ज्ञात करें। तो महिला की चाल कितनी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखिए ये तरीका आप बेसिक पढ़ा चुके हैं, तो हम ऐसे तरीकों को यूज अब कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये भी CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ ट्रेन A is 25 किलोमीटर मोर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन B. It takes 4 or less time to travel a distance of 300 kilometer. Then what train B takes to travel 250 kilometer. What is the speed in kilometer of A? अच्छा स्पीड कह रहे, देखिए इसमें क्या है ना, कुछ बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो वो D1 D2 T1 T2 और S1 S2 का कोई यूज यहाँ पे हो नहीं पाएगा। तो सीधी सी बात है, मैंने कहा कि B स्पीड ऑफ B कितनी है x, तो स्पीड ऑफ A कितनी हो जाएगी x + 25। यही तो बोल रहे हैं कि स्पीड ऑफ ट्रेन, जो एक दो ट्रेनें हैं उसमें से A की गति, जो A की स्पीड है वो 25 ज़्यादा है B से। ठीक है, A टेक्स 4 और लेस टाइम टू ट्रैवल। जो A है उसको 4 घंटे कम लगते हैं, कब, जब वो 300 किलोमीटर जाता है। तो मैं देखता हूँ 300 किलोमीटर जाना है A द्वारा। A की स्पीड कितनी है x + 25। ठीक, ये हो गया A के लिए। फिर जब B की बात करें तो B क्या करता है 250 किलोमीटर जाता है, तो 250 अपॉन में B का मतलब x। ठीक है, इतना करना पड़ेगा। उसके बाद ऑप्शन से उठा के कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, कह रहे कि ये 4 घंटे कम लेता है, कौन A। ये क्या निकल के आया यहाँ से टाइम, ये टाइम ही तो निकल के आया ना। ठीक, इधर भी टाइम निकल के आएगा क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करी है। तो ये वाला 4 कम है तो इसमें 4 जोड़ दीजिए, तब तो बराबर हो जाएगा दोनों। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करिए, या फिर इस क्वेश्चन में मैं देख लेता हूँ इसके ऑप्शंस क्या हैं। ठीक है, ऑप्शंस में देख लेता हूँ। ऑप्शंस होंगे 60, 50, 65 और 55। मुझे लग रहा है कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन कौन सा है जो, अब देखिए ऑप्शन में लिखा हुआ है 60, 50, 65 और 55। तो कोई और चेक करने से पहले मैं 50 को चेक करूंगा, क्योंकि 50 से कट जाता है। मान लीजिए 65 को ले लें तो नीचे 13 बचने लगेगा, नहीं 55 में 11 नीचे बचने लगा 5 से काटने के बाद। तो मैं किसी को ट्राई करूंगा तो सबसे पहले 50 को ट्राई करूंगा। सबसे पहले किसको ट्राई करूंगा मैं 50 को। ठीक है, तो सबसे पहले यदि 50 को ट्राई करें तो मैं देखूँ कि A की कितनी है 50 है। तो चेक करता हूँ मैं ज़रा, 300 में A की 50 है तो कितने घंटे लगे 6 घंटे। ठीक है, मैं चेक कर रहा हूँ दोबारा में। जब A 50 है तो B कितना हो जाएगा, उसमें 25 कम, तो कितना 25। भाई आप बताइए ना, A 25 ज़्यादा है, इसका मतलब B 25 कम होगा, तो B की तो 25 आएगी। B से दूरी कितनी कवर करवा रहे हो आप 250, तो 50/25 तो कितना है 10। यहाँ पे 10 घंटे आ रहे हैं, यहाँ 6 घंटे, दोनों के बीच में घंटों का गैप कितना 4 घंटे का। ठीक है, तो ये यहाँ से ऐसे देख सकते हो, वरना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे तो आंसर तब भी आ जाएगा, लेकिन वो और लेंदी पड़ेगा। फिर ये पेपर के तरीके नहीं, पेपर में फिर ऐसे तरीक़ों से जाना चाहिए। ये तो मैं करूँगा नहीं, ये भी नहीं करूँगा, क्योंकि नीचे वैल्यू ऐसी आनी चाहिए जो काट दे पूरा ना, क्योंकि 4 घंटे बच रहे हैं पूरे, तो बनेगा नहीं। 60 में भी एक बार मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि 60 भी पूरा नहीं काट रहा है। इधर तो काट दे रहा है, लेकिन इधर की तरफ 60 में से 25 जब माइनस करेंगे तो बचेगा 35, 35 से 250 कटने नहीं आएगा और फिर फंस जाएगी बात। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा B। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है कि वॉकिंग एट 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 18 मिनट्स लेट। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को वैसे तो आपके लिए है, ये आप करके दिखाइए मुझे, लेकिन मैं चलिए बता देता हूँ। कह रहे हैं कि स्पीड क्या है, स्पीड का रेशियो क्या है 3/4 हो गया है पहले ओरिजिनल का,
मतलब पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई, पहले तो अब कितनी हो गई, 3 हो गई। स्पीड कम हुई है ना, 3/4 हुई है, 3/4। 4 का 3/4 निकालेंगे तो ये पहले की है। अब मैंने कहा कि जब स्पीड 4 और 3 के रेशियो में है तो जो टाइम होगा वो कैसा हो जाएगा, 3 और रेशियो 4 के, जस्ट ऑपोजिट। मेरे हिसाब से 3 मिनट लगने थे, लेकिन लग कितने गए, 4 मिनट। तो कितना गैप आया, 1 का। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कितना लेट हुए हो आप, 18 मिनट लेट। तो 1 की वैल्यू 18। तो कौन से पूछ रहे हैं, हिज यूजुअल टाइम। यूजुअल टाइम तो ये वाला है ना, 4 की स्पीड से जाते तब आपका एक्चुअल टाइम 3 था, लेकिन आप लेट गए तो 4 में पहुंचे। तो 1 की वैल्यू 18, तो 3 की वैल्यू कितनी, 54। सीधी सी बात है, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वैसे तो ये आपके लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन CHSL में पूछा गया था, कह रहा है अ मैन ट्रेवल्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट एट 9 किलोमीटर पर आवर। द टोटल टाइम टेकन बाय हिम फॉर द इंटायर जर्नी इतने, द टोटल डिस्टेंस इन किलोमीटर बाय। ऐसे क्वेश्चन को तो मैंने कल ही बताया था, नींद में बताया था, लेकिन तरीका फिर भी वो थोड़ा सा टाइम लग रहा था समझने में, याद नहीं आ रहा था, क्योंकि माइंड बिल्कुल परफेक्ट स्टेट में नहीं था। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या होता है, आप करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। देखिए बेसिक तरीका क्या है कि D कोई डिस्टेंस होगी, ठीक है, कह रहे हैं अमेंड सर्टेन डिस्टेंस 12, कोई डिस्टेंस D है जिसको 12 से कवर करता है और फिर उसी D को 9 से कवर करता है। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 2 से 1/3, मतलब 7/3। समझ रहे हैं आप? तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस आपकी आ जाएगी, ठीक है। या फिर एक चीज़ और सोच सकते हैं कि एक फॉर्मूला सीधा सीधा मैंने बताया था कि S1 मतलब 12 इंटू 9 अपॉन में 12 और 9 जोड़ देते हैं, 12 + 9, और टोटल टाइम जितना टाइम लगता है 7/3। तो यहाँ से नीचे 21 बन जाएगा, ये नीचे कितना बनेगा 21, 7 से काट देंगे तो 3 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आया, 12 किलोमीटर, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला हो गया, आप या तो ऐसे कर लीजिए या तो ऐसे कर लीजिए, ठीक। एक और तरीका मैंने सोचा है, शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन समझेंगे तो आ जाएगा। हो सकता है वो आपको लेंथी लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, कभी कभी वो सोचने में बहुत अच्छा लगेगा आपको। लिखा हुआ है कि कोई डिस्टेंस थी जिसको आपने 12 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से ट्रैवल करी पहली बार में। दोबारा जब आए तो आप 9 से गए। अब देखिए डिस्टेंस दोनों बार बराबर है, तो जब 12 से गए और दोबारा में कैसे गए, 9 से गए, तो स्पीड मैं निकालूँ, स्पीड का रेशियो निकालूँ तो कितना हुआ, 4 और 3 का। तो टाइम कैसे रहा होगा, ये तो थी स्पीड, तो मैं टाइम का रेशियो निकालने चल जाऊँ तो जस्ट ऑपोजिट 3 से 4। तो ये जो 2 सही 1/3 है, ये 2 सही 1/3 हमारा इन दोनों को मिला के कितना बन रहा है, 7। मेरा बन रहा है 7, मेरा 7 इनके कितने के बराबर है, 2 से 1/3 मतलब 7/3 के। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 कट जाएगा ना, 7 1 की वैल्यू। और पूछा किसकी है, तो पूछा कोई निकाल दीजिए, मान लीजिए 3 की ही निकाल देते हैं। ये 3 है ना, ये वाला, तो 3 निकालेंगे तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, मतलब 1 घंटा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 घंटा। अब 12 के हिसाब से 1 घंटा गए तो 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। हाँ, लेकिन ये एक्स्ट्रा सोचने वाली बात हो गई, जब ऐसा कुछ पूछेगा तो आगे देखा जाएगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये पूछ लिया होता कि दोनों में अलग अलग टाइम बताओ कितना होगा, तब आसानी थी इस तरीके से कि 3 और 4 टाइम निकला था, दोनों को मिला के 7/3 है, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1/3। तो जैसे 3 का पूछता तो 1 घंटा हो गया, और ये वाला पूछता दूसरी वाली, तो फिर इसको निकालने के लिए 4/3 घंटा हो जाता, ठीक है ना। तो वो तरीका तब ज़्यादा यूजफुल था। अभी के लिए आप ये कर लीजिए या फिर ये कर लीजिए। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ आर रनिंग। देखिए जितने भी तरीके मैंने बताए थे सभी वही तरीके आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज होंगे,
ठीक है, परेशान होने की बिल्कुल बात नहीं है कि आपको कुछ नया मिल जाएगा, सब कुछ यही आएगा। मैंने वहाँ पे 2-4 तरीके और एक्स्ट्रा में ही बता दिए हैं ताकि कोई मान लीजिए मॉक दें, कोई आपको टेलीग्राम में कोई क्वेश्चन भेज दे तो वो ऐसा ना लगे कि मैंने पूरा नहीं पढ़ा है। तो लगभग आपको सब बता दिया मैंने, ठीक है। कुछ चीज़ें जो मेंस की हैं वो मेंस के टाइम पे पढ़ाएंगे, जो ज़्यादा लेंदी थी। प्री के पेपर में इससे ज़्यादा नहीं आएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 ट्रेन्स ऑफ द सेम लेंथ आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन at 54 km per hour and 42 km per hour respectively. The faster train passes the other train in 63 seconds. What is the length of each train? दोनों की लेंथ बराबर है, दोनों ट्रेन की लेंथ क्या है, बराबर है, ठीक। कह रहे हैं कि एक कितने की रफ्तार से चल रही है, 54 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी चल रही है 42 किलोमीटर पर आवर से, ठीक। अब कह रहे हैं कि द फास्टर ट्रेन पासिस द अदर ट्रेन इन 63 सेकेंड्स। अब ये बताइए कि दोनों ट्रेनें, छोटी वाली ट्रेन जैसे ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो डिस्टेंस कितनी चलेगी, दोनों ट्रेन के बराबर, मतलब एक ट्रेन की डिस्टेंस t है तो दोनों की कितनी हो जाएगी, 2t। और इसको कितनी की रफ्तार से, क्योंकि सापेक्ष जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो क्या हो जाएगी, एक ही तरफ जब दोनों चलती हैं तो दोनों को क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 54 माइनस 42 तो कितना हो जाएगा, 12, ठीक। तो नीचे क्या कर देंगे, 12 इंटू क्यों करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं आप टाइम निकाल रहे हैं। तब तो ये पूरी डिस्टेंस थी 2 इंटू टी, एक ट्रेन 2 ट्रेनें समान की हैं तो 2 ट्रेनों की लंबाई 2t हो गई, अपॉन में स्पीड कितनी है, 12, तो टाइम कितना लग रहा है, 63। यहाँ पर लेकिन एक प्रॉब्लम है कि ये जो है ये आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए तो 18 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ कटने की बात आ रही, 9 से कट सकता है, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63, फिर 2 से ये कटेगा 6, इस 2 से कटेगा 3, तो 15 सत्ते 105, टी की वैल्यू कितनी आ गई, 105 आ गई, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, 105, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन हिंदी में ही है। कह रहा है अमित ने ए से बी तक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% की दूरी को 2/3 समय में तथा शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अब यार इसमें कुछ पता ही नहीं है, इसमें जब कुछ भी नहीं पता, कह रहा है कि चाल दूरी पहली 75% थी, पहली की 75%, ठीक, और समय 2/3, तो कुछ पता ही नहीं है। तो मैं मान लेता हूँ, कुछ अपनी तरफ से मान लेता हूँ। मैंने कहा टाइम क्या रहा होगा टोटल, 3 आवर्स। और मैंने कहा कि डिस्टेंस कितनी रही होगी, डिस्टेंस मैंने कहा कि ये 75% है ना, तो 75 और बची हुई कितनी होती है, 25, तो 25 3 75, 25 1 25, 3 और 1 के रेशियो में होना चाहिए, यही तो होना चाहिए ना। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा उसका बड़ा कुछ लिख लेते हैं ताकि कटने में आसानी हो जाए ना। तो हमने कहा कि आप करिए 6 कर लीजिए, डिस्टेंस टोटल कितनी थी, 8 कर लीजिए, मान लीजिए 8 किलोमीटर, ठीक। 3 ये, 1 ये मिला के 4, उसका डबल मैंने कर लिया 8, टोटल डिस्टेंस 8 थी। अब इसमें से एक बात बताइए कि 75% की डिस्टेंस को, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ये लेट वाले से था, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, टाइम 3 घंटे मान लिया, डिस्टेंस 8 किलोमीटर, आप कुछ भी मान लीजिए, सबसे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमको इजी इसमें पड़ेगा, इस वजह से मैंने इसको मान लिया। अब देखिए पहली 75% की दूरी, इसका 75% कितना हो जाएगा, 3/4 मतलब 6 किलोमीटर, उसको कितने समय में करता है, 2/3 समय में। 2/3 समय का मतलब क्या होता है, तो पूछ क्या रहे, चलिए ठीक है, 2/3 समय में, 2/3 समय इसका टाइम का 2/3 कितना होगा,
2/3 मतलब 2/3 मतलब 2 आवर्स। ठीक, ये क्या निकला यहाँ से, ये तो आ गया वो, ये डिस्टेंस है और ये क्या है, टाइम है। ठीक, दोबारा में क्या हुआ, दोबारा के लिए क्या बचा, 2 किलोमीटर अभी बचा हुआ है ना, टोटल 8 किलोमीटर है, तो ये दोबारा की डिस्टेंस है, जिसको कितनी देर में करेगा, 2 घंटे इधर लगा चुका है तो टोटल 3 घंटे, तो इधर 1 घंटे लगेगा, 1 घंटे देगा। ये बात हुई कि नहीं हुई, ये टाइम हो गई। अभी बताइए कि औसत चाल क्या होती है। औसत चाल होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस मिला के कितनी, 8, और टोटल टाइम कितना, 2 1 3, 8/3 आया। जबकि ये कितना, मेरा 8/3 आया, इनका कितना है 80। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, 30। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। तो पूछा क्या इन्होंने, पूछा है कि x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। अच्छा, ये कितनी निकल के आएगी, ये वाली, यहाँ से स्पीड तो बताइए ना, हाँ, शेष दूरी की स्पीड, तो यहाँ स्पीड निकालेंगे तो कितनी आएगी बताइए। ये बची हुई दूरी यही तो थी, ये तो इधर वाली थी, इधर बची हुई दूरी थी, तो ये बची वाली थी ना, हाँ, तो बची हुई दूरी 2 किलोमीटर को 1 की रफ्तार से जाएगा तो कितनी स्पीड निकलेगी, 2 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा निकल रहा है, ये मेरा निकल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन 1 की वैल्यू कितनी है, 30, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 × 2 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर। ये किसका निकल के आया, एक्स की वैल्यू, जो इधर वाली डिस्टेंस चल रही थी, इधर वाली। ठीक है, सब कुछ मानना था, इस वजह से मैंने मान लिया, 60 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है, मैं बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 360 मीटर लॉन्ग रनिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म इन 55 सेकेंड्स एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इन 20। देखो, इस क्वेश्चन में समझाना मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैन को क्रॉस करती है, ठीक है, मैन को जब मैन को क्रॉस करती है तो केवल ट्रेन की लेंथ होती है, ठीक है, और जब प्लेटफॉर्म को करती है, प्लेटफॉर्म, तो उस टाइम पे क्या होता है, प्लेटफॉर्म में होता है कि ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इतनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ती, खुद को भी और प्लेटफॉर्म को भी। तो देखिए टाइम कितना लग रहा है, 55 और 24। देखिए टाइम क्या लग रहा है, टाइम का रेशियो क्या निकल रहा है, टाइम लग रहा है 55 और 24, 55 रेशियो 24, यही तो लग रहा है। इसका मतलब टाइम का रेशियो, और दोनों बार वही ट्रेन तो जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे बराबर क्या है, बराबर है स्पीड, S1 = S2, स्पीड बराबर है ना दोनों बार, क्योंकि ट्रेन वही ट्रेन है। तो जब स्पीड बराबर होती है तो डिस्टेंस भी कितनी हो जाती है, बराबर हो जाती है, समझ रहे हैं। तो अब ये कौन सी थी, मैंने कहा डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी, पहले तो ये बताओ। डिस्टेंस का निकल के आएगा रेशियो 55 रेशियो 24, सेम हो जाता है, जितना टाइम वैसे ही उसका डिस्टेंस। अब ये जो 55 है ये कब है, पहला है ना, पहले वाले में क्या है कि प्लेटफॉर्म को और ट्रेन दोनों को कवर करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म और ट्रेन दोनों को कवर करना पड़ता है। तो इसका मतलब, और दूसरा वाला क्या है, केवल ट्रेन, तो ये केवल ट्रेन है, इसमें ट्रेन और प्लेटफॉर्म दोनों है, तो इसमें से ये 24 है, तो बची हुई कितनी, 31। 31 कौन है, प्लेटफॉर्म, 31 जो लंबाई है वो प्लेटफॉर्म की है, तो 24 किसकी है, ट्रेन की है। लेकिन 24 की वैल्यू इन्होंने बताई, ट्रेन की लंबाई बताई है 360 बताई, मतलब 24 की वैल्यू कितनी, 360, ठीक है, 24 की वैल्यू कितनी, 360, तो मतलब कितना आएगा 15। एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 15, तो हमें पता नहीं किसकी है, लंबाई बतानी प्लेटफॉर्म की, तो प्लेटफॉर्म तो 31 है ना, तो 31 × 15 कर दीजिए, कितना आएगा, 15 के 15 48, नहीं 46, आंसर आ जाएगा 46, 465 मीटर आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई कि नहीं आई।
भाई मैंने कहा कि जैसे टाइम होता है, ये जब पिछली क्लास में मेरी देखिए तो आपको रेशियो समझ में आना चाहिए कि टाइम का रेशियो उनकी डिस्टेंस का रेशियो बराबर हो जाएगा। मतलब पहली डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी होगी 55, और दोबारा में उसने कितनी कवर करी 24। तो पहली बार में कवर क्या करा, ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों, और दोबारा वाले में केवल ट्रेन की लंबाई। इसका मतलब ट्रेन की लंबाई 24 मान लें तो ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई 55 है, तो प्लेटफॉर्म कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 24 की वैल्यू 360, तो 1 की वैल्यू 15, तो 31 की वैल्यू कितनी 465। ठीक है, नेक्स्ट ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये रहा। क्वेश्चन है कि द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन 2:5 इफ़ द फर्स्ट ट्रेन कवर 350 किलोमीटर इन 5 आवर। अब यार कह रहे हैं कि स्पीड क्या लिखी हुई है, स्पीड लिखी हुई है रेशियो 2 और 5 का। पहली वाली जो ट्रेन है मतलब ये वाली 350 किलोमीटर को 5 घंटे में चली जाती है। तो यार यहाँ से स्पीड निकालो, स्पीड बराबर क्या होगा 300 डिस्टेंस, नहीं 350 है। एक सेकंड रुक जाइए, लिख देते हैं पूरा। 350 है और टाइम कितना है 5 घंटे, तो इसका मतलब कितना आया 70। अब 2 की वैल्यू कितनी है 70, स्पीड तो यही है ना, स्पीड है एक्चुअल कितनी 70, तो 2 की वैल्यू 70, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175 नहीं हो जाएगी, 175 हो जाएगी, आंसर आ जाएगा। क्यों, 2 की वैल्यू 70, 1 की वैल्यू 35, तो फिर 5 की वैल्यू कितनी 175। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन अब क्योंकि आ गया है सामने तो करा देते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ कि अ ट्रेन गोज फ्रॉम P to Q विद अ स्पीड ऑफ U किलोमीटर पर आवर। P से Q, P यहाँ है, P से Q कोई आप स्पीड क्या थी आपकी U किलोमीटर, ठीक, किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहे हैं कि विद अ स्पीड ऑफ U देन Q to R, मान लीजिए R यहाँ पे, ठीक, R यहाँ पे, और एक चीज़ कंडीशन बताइए कि QR बराबर 2PQ, मतलब ये एक है डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितनी है 2, डबल है उसका। विद अ स्पीड ऑफ 3U, मतलब जो ये वाली स्पीड करी कवर वो 3U किलोमीटर पर आवर से करी। अब क्या कह रहे हैं, एंड रिटर्न्स फ्रॉम R to P। अच्छा, R से ये तो जाने की बात थी, ये तो गए थे आप, फिर जब आने की बारी आई तो आप R से P, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी स्पीड क्या थी U/2 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होगी। तो एवरेज स्पीड पहले तो बताइए, टोटल डिस्टेंस कितनी है 1 और 2 मिला के 3, मतलब टोटल आने और जाने की बात हो रही ना, 1 गया फिर 2 गया, ठीक, फिर वापस में पूरा का पूरा लौटा, मतलब एक पूरी डिस्टेंस कितनी है 1 + 2 प्लस वापस आते टाइम पे 3, पूरी डिस्टेंस यही तो हुई, ठीक है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यही तो होता है फॉर्मूला, तो ठीक है। अब बताइए इधर टाइम कितना लगा था, यहाँ टाइम कितना लगा होगा, डिस्टेंस 1 है, स्पीड आपकी कितनी थी U, यही तो होगा, प्लस दोबारा जब यहाँ टाइम कितना लगा होगा आपको, डिस्टेंस थी 2, आपकी स्पीड थी 3U, फिर प्लस आप वैल्यू कोई और भी मान सकते हैं, ठीक है, फिर ऑप्शन में आप आके सेटिस्फाई करा देना, लेकिन मैंने चलो ऐसे ही मान लिया। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी थी पूरी 3, और 3 को कितने से आए हो U/2 से। अब आप यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिए, तो ऊपर कितना आएगा 3 2 5 1 6, नीचे कितना आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, नीचे 3U बचेगा और 18 2 20 3 23, नीचे 23
बटे 3u, तो 3u ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18u/23। अब ये कैलकुलेशन का पार्ट था, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, आप लोग करिए इसको। क्या है क्वेश्चन में? A person covers 40% of a distance with a speed of 60 km/h and the remaining with a speed of 40 km. What is his average speed for the whole journey? अब कोई डिस्टेंस 40 किलोमीटर मान लीजिए 40% है, अब मुझे वो पता ही नहीं है कितनी है। मैंने कहा 60 से काटने वाला कोई नंबर मान लो ना, तो आसानी हो जाएगी। मैंने कहा कि एक काम कर लेते हैं, मैंने कुछ भी मान लिया, मैंने मान लिया कि 240 है टोटल, मैंने 240 मान लिया, 240 किलोमीटर। ठीक, आप मान सकते हैं। उसका 40%, इसका 40% निकालने जाएंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ेगा ना। अरे अब मान लिए हैं तो मान ही लिए। इसका 40% कितना हो जाएगा 96, 40% 96, बचा हुआ कितना 60%, तो 24 12 144, 144 हो जाएगा कह रहे हैं। अब वैसे तो मैंने ये बेकार मान लिया, बहुत लेंदी जा रहा है। मैंने कहा कि पहली डिस्टेंस थी 60, जो ये 40% थी वो 60 थी, तो 40% 60 होगी, तो बची हुई 60% कितना हो जाएगी बताइए। 40% की वैल्यू कितनी है 60, तो 60 बची हुई 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। ठीक है, ये 40% है तो ये 60% है, बचा हुआ 60% तो बचेगा। कह रहे कि जो पहली वाली है 40%, इसको 60 km/h से, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 60/60 बराबर 1 घंटा। दूसरी वाली कंडीशन में कितना लगेगा टाइम, टाइम बराबर लगेगा 90/40 मतलब 9/4 घंटा, आवर्स में आएगा ना। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, होल जर्नी कितने की है टोटल, 90 और 60 150, टोटल जर्नी डिस्टेंस बराबर टोटल ये है। और हमको क्या निकालना है एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड और टोटल टाइम कितना लग रहा है 1 घंटा यहाँ 9/4 यहाँ, 1 + 9/4 तो कितना हो जाएगा 150/13 × 4, कुछ ऐसा। ठीक, हाँ, द स्पीड ऑफ 60 km एंड द रिमेनिंग विद द स्पीड ऑफ 40 km/h, व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है ना। 40% की वैल्यू ये है, तो 60% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। और पहली स्पीड अब 60 किलोमीटर की थी और रिमेनिंग स्पीड आपकी 40 किलोमीटर की थी, तो 60 से गए तो 1 घंटा लगा, 40 से गए तो 9/4 घंटा लगा। व्हाट इज़ हिज एवरेज स्पीड, तो टोटल स्पीड 9 6 15 और टोटल स्पीड ये, टोटल टाइम ये। ठीक है, तो यही कुछ आएगा, अब देख लीजिएगा एक बार, बाकी यही आना चाहिए। नेक्स्ट कुछ हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं आपका, सभी तरीके के क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप पहले भी कर चुके हैं शायद। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द स्पीड ऑफ कार इंक्रीज्ड बाय 2 km/h आफ्टर एवरी 1 hour। अब देखिए हर घंटे के बाद, इफ़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 1 hour वॉज 35 km, वॉट वॉज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 12 hours, 12 घंटे में। देखो इसको मैं पहले समझा देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है। कह रहा है कि पहले घंटे आपकी स्पीड कितनी थी 35 km/h, ठीक है, हाँ 1 hour वॉज 35 km। फिर दूसरे घंटे आपकी 2 बढ़ जाएगी, मतलब आप 37 किलोमीटर जाओगे। फिर तीसरे घंटे आपकी कितनी बढ़ जाएगी, फिर बढ़ जाएगी 39 किलोमीटर बढ़ जाएगी। ऐसे ही तो आप बढ़ते चले जाओगे, 1 घंटे में 35 गए पहले वाले में, दोबारा में 2 स्पीड बढ़ गई, दोबारा में 2 स्पीड और बढ़ गई। ऐसे में क्या होता है कि आप क्या 12 बार लिखेंगे क्या, नहीं। आप ये बताइए इस 35 के बाद अभी कितने टर्म आने बाकी हैं,
11 टर्म बाकी हैं कि नहीं, ठीक है। अब जब ये मैं नंबर सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये सब भी बताऊंगा कि कैसे फंक्शन करता है। अभी के लिए समझिए कि ये पहले घंटे में 35 हो गया, उसके बाद अभी 11 पद टर्म आने बाकी हैं ना, 35 के बाद 37, 39 ऐसे 11 बाकी हैं। तो दो दो के हिसाब से यदि मैं जोड़ने जाऊँ, दो दो के हिसाब से मैं जोड़ने जाऊँ तो कितना हो जाएगा बताइए। दो दो के हिसाब से जोड़ूँ मैं तो अगले जो लास्ट नंबर होगा वो डॉट डॉट डॉट, जो लास्ट नंबर वो कितना होगा, 35 से 11 दूनी 22 ज़्यादा, हर घंटे दो दो बढ़ रहे, तो 35 प्लस 22, ठीक। पहले घंटे में इतनी, तो 12वें घंटे में आपकी डिस्टेंस कितनी होगी, इतनी। तो ऐसे क्वेश्चंस को निकालने के लिए कितनी दूरी तय करी होगी, तो ऐसे क्या करते हैं कि पहला और लास्ट को जोड़ते हैं, पहला और लास्ट को जोड़ने लग गए तो क्या हो जाएगा, 35 35 70 20 90 92, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 92, 92 बटे क्या कर देते हैं 2, फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ते हैं, फर्स्ट पद मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन में 2, और कितने घंटे तक किया गया है 12 घंटे तक, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ कि आप ये नंबर सिस्टम का है क्वेश्चन बेसिकली, कि पहले घंटे में 35 फिर 37 फिर 39 डॉट 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 ऐसे करके लास्ट में घंटे में कितना जाएगा 35, यहाँ से जोड़ते हैं तो कितना आएगा 5 2 7 57, कितना है 57, तो 57 और मतलब पहले घंटे में 35 फिर 37 39 इस तरीके से बढ़ते बढ़ते 12वें घंटे में कितना किया 57। तो इन सबको जोड़ना है ना, एक्चुअल डिस्टेंस तो यही होगी। तो जोड़ने के लिए फॉर्मूला होता है कि पहला और लास्ट वाला जोड़िए, पहला और लास्ट वाला जोड़िए और फिर बटे 2 कर दीजिए, और जितने टर्म हो जितनी बार आया हो उसी से गुणा कर दीजिए। तो टर्म मैंने इसी वजह से यहाँ टर्म लिख दिया, ये 12 दिया हुआ है तो इंटू 12 कर दीजिए, तो 6 से डिवाइड करिए, तो 2 से डिवाइड करिए 6 आएगा, अब आंसर पता चल जाएगा कितना आएगा। 6 से गुणा कर दीजिए, 6 दून 12, 6 1 54 1 55, 552 आंसर आ जाएगा। इतने किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। चाहे आप ऐसे 12 37 39 करके जोड़ते तब भी इतना ही आता, मैंने डायरेक्ट फार्मूले से कर दिया तब भी इतना ही आता, ठीक है। समझ बस आपकी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये 64 48 54 60, इसके ऑप्शंस हैं, इसको ऑप्शन से बताऊंगा। ऑप्शंस हैं 64 48 54 60, ठीक। ये इसके ऑप्शंस हैं। लिखा हुआ है कि अ जर्नी ऑफ 96 किलोमीटर टेक्स 1 आवर लेस बाई अ फास्ट ट्रेन ए देन बाई अ स्लो ट्रेन बी। कितना 1 घंटा कम लेता है, जो ज़्यादा तेज़ वाली है और जो धीमे वाली है। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ बी इज़ 16 किलोमीटर लेस दैन दैट ऑफ ए, मतलब ए की स्पीड और बी की स्पीड में फ़र्क क्या है, यदि बी एक्स है तो ए की स्पीड एक्स प्लस 16 है, मतलब ये उससे ज़्यादा है, मतलब ए बी की वैल्यू इससे 16 कम है। बात तो सेटिस्फाई हो गई भाई, ए ज़्यादा होगी 16 तभी तो बी उससे 16 कम होगी। ये क्या है स्पीड्स है। जब ऐसा क्वेश्चन लिखा हो तो आपको एक ट्रिक बता देते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस में, वरना ऑप्शन से करेंगे तो बेहतर ही है, लेकिन ज़्यादातर आप क्या कर लिया करिए, जितना लेस या जितना प्लस यहाँ पे बोला करें। यहाँ पे कितना बोला 16 बोला ना, तो 16 का मल्टीपल ढूंढो। जैसे कि 16 का मल्टीपल एक ये है एक ये है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, इनको पहले ना चेक करिएगा। अब चेक करते हैं, मान लीजिए 48 को, टोटल डिस्टेंस कितनी है 96, टोटल डिस्टेंस कितनी है 96, ठीक। तो मैं ट्राई करके देखता हूँ। मैंने कहा कि जब 48 थी, यदि ए की वैल्यू 48 है तो 48 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम निकल के आएगा 2 घंटे, ठीक। अभी प्रूव कर रहे हैं। फिर बोला है कि उससे 1 घंटा कम लगता है, इसका मतलब दोबारा में कितना घंटा लगेगा 3 घंटा, क्योंकि ये ए का है ना, तो बी का कितना उससे 1 घंटा ज़्यादा, क्योंकि बी से 1 घंटे कम लगता है ए को। तो बी, अभी ये बताइए इसकी स्पीड कितनी है 48, तो बी की कितनी हो जाएगी उससे 16 कम, 16 कम, तो इसका मतलब 32, तो 32 से काटेंगे तो 3 घंटे आ जाएगा। देखिए दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर गई कि नहीं कर गई, 16 किलोमीटर कम भी है देखो स्पीड, और टाइम इधर देखो 1 घंटे इसमें ज़्यादा भी लग रहा है, सब कुछ फॉलो कर गया। इसका मतलब सीधा 48 इसका आंसर हो जाएगा। नहीं होता तो 64 चेक करते, तब भी नहीं होता तब फिर इन दोनों ऑप्शंस में करते, लेकिन ये जनरली होता नहीं है।
ठीक है, तो सबसे पहले बस ये देखा करिए कि 16 का कौन सा मल्टीपल है, फिर उसको पुट करके ट्राई करके देख लिया करिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसी वजह से इस क्वेश्चन को लिया था, ताकि इस क्वेश्चन में आपको सामने आए तो आप क्या करेंगे सोच सकते हैं। देखिए ये है, जैसे इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया था, अब इसमें कोई बात बची नहीं है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। मैंने एक पिछली क्लास में बता दिया था कि कैसे इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फास्ट में माइनस करते हैं जो स्लो होती है, अपॉन फास्ट की स्पीड लिखते हैं, इंटू 60 मिनट कर देते हैं, ठीक है। ये करिए आप लोग। अगला ये है, ये भी क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि जब वो 7/9 ऑफ हिज एक्चुअल स्पीड अ पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 10 मिनट लेटर देन द यूजुअल टाइम। अब देखिए ये करिए, पहले मतलब आपकी स्पीड कितनी थी 9, अब कितनी है 7, तो टाइम कितना लगेगा, पहले 7 लगता था तो अब 9 लगेगा, मतलब गैप कितने का बन रहा है 2 का। तो मेरे हिसाब से 2 मिनट लेट हो रहा है, लेकिन इनके हिसाब से 10 हो रहा है। तो अब बताइए ना उसका सामान्य टाइम क्या है, सामान्य ये वाला है, तो अब बताइए जो आता हो, 35 आ जाएगा। करके बताया ऐसे क्वेश्चंस को ना, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन लिखा हुआ 64, 60, 54, 80, 64, 60, 54, 80, इसके ऑप्शंस हैं 64, 60, 54, 80, ये ऑप्शंस हैं, ठीक। लिखा हुआ है कि अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस इन 45 मिनट इफ इट्स स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, इट टेक्स 3 मिनट्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। अब देखिए पहले 45 मिनट ले रहा था, टाइम कितना था, पहले 45 था, अब कितना लग रहा है 3 मिनट ज़्यादा लग रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्रेन एक निश्चित दूरी को 45 मिनट में तय कर जाती है, लेकिन यदि उसकी स्पीड को 5 कम कर दिया जाए, 5 कम करोगे तो उसमें 45 मिनट से 3 मिनट और ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले टाइम कितना लग रहा था 45, अब 3 मिनट और ज़्यादा लग रहा है, मतलब टाइम कितना लगेगा 48। तो मैं रेशियो निकालूँ तो ये आएगा 15, ये आएगा 16, तो रेशियो कितना बन के आएगा 16-17 का, 15 और 16 का। तो ये टाइम का है, तो स्पीड का जस्ट इसका क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 16:15 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं लेकिन मेरे हिसाब से स्पीड कितना घटी है 16 से 15, 1 घट गई है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं भैया आपने स्पीड अपनी 5 कम कर दी थी, तो 1 की वैल्यू 5, तो पूछी क्या है, स्पीड बतानी है ना पहले तो मैंने कहा कि 1 की वैल्यू 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किसी से भी निकाल लीजिए। मान लीजिए मैंने कहा कि ये 15 बाद वाली स्पीड कितनी, या पहली वाली निकाल लीजिए, पहली वाली निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा 16×5 = 80 आ जाएगा। मतलब पहले स्पीड कितनी रही होगी 16 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाँ यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से कम हुआ है ना किलोमीटर पर आवर से, तो वही मैंने यहाँ किलोमीटर पर आवर आ गया। अब पूछा है आपने क्या है, पूछा है कि डिस्टेंस, तो इधर टाइम कितना, जब ये पहले वाला इस पहली की स्पीड कितनी है 16, तो पहली वाली स्पीड कितनी आ गई 80 किलोमीटर, और पहले टाइम कितना लग रहा था 45 मिनट। तो अब क्या निकालना है आप ये बताओ, निकालना है आपको, या एक सेकेंड, इधर कर लेता हूँ। अब बताइए आपकी स्पीड कितनी पहले थी 80, ये पहली वाली स्पीड ही तो है, तो 80 इंटू डिस्टेंस के लिए क्या होता है स्पीड इंटू टाइम, टाइम पहले कितना लगता था 45 मिनट लगता था ना, तो उसको 60 में बदलो, 15 थे 45, 15 चौको 60, 4 से इसको करिए तो 20 थे 60, कितना है 60 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। वैसे भी इसमें टाइम कितना कम किया था 5 कम किया था ना, तो 5 से आपको इनको नहीं देखना था, इनको नहीं देखना था, 5 से कटने वाला 60 और 80 था, ठीक। फिर उसमें ट्राई करते वैसे भी आ जाता है इक्वेशन बना के, भी मैंने ऐसा समझा दिया इसको। नेक्स्ट,
अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वैसे तो रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग बोर हो रहे होंगे, हम भी रात में जग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, बस इस वजह से क्योंकि आपका पेपर है तो आपको लॉस ना हो, जो भी हमसे जुड़े हुए लोग हैं उनको लॉस ना हो, इस वजह से रिकॉर्ड वीडियो कर रहे हैं। और अब कितनी ईमानदारी से आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं ये आप पे निर्भर करेगा। ईमानदारी दिखाएंगे तो लाभ तो ज़रूर होगा। कोई क्वेश्चन पेपर में देखो, ये सब पेपर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, एक भी फंसेगा नहीं, सब मैंने बताया कि लिखा हुआ है अ कार कवर्स 25 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर इट वुड हैव टेकन 10 आवर्स लेस देन द सेम जर्नी, व्हाट इज़ द। भाई कह रहे हैं कि पहले मान लीजिए उनकी स्पीड क्या थी, पता नहीं, कोई सर्टेन स्पीड थी और डिस्टेंस कितनी थी, 25 किलोमीटर की, ठीक। फिर बाद में क्या बोल रहे हैं कि इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर मोर, स्पीड को 8 किलोमीटर बढ़ा दिया गया तो टाइम कितना कम लेने लगेगा, 10 घंटे। जब भी स्पीड को बढ़ाता है और टाइम कम लेता है तो मैं ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करता हूँ आप जानते हैं। मैंने कहा कि ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका है, वैसे तो वो ऑप्शन वाला भी है कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए, हो जाएगा। मैंने एक तरीका आपको बताया था, शायद याद हो आपको, मैंने लिखा था कि एस प्लस जो जितना स्पीड बढ़ती है, मान लो 8 किलोमीटर बढ़ रहा है तो 8 अपॉन में वही 8 नीचे करते थे और गैप ऑफ टाइम लिखते थे, कितना घंटे कम पड़ रहा है। ये पूरा तरीका मैंने बताया था ना, कितने घंटे कम पड़ रहा है, 10 घंटे। यही क्या हो जाया करती है, उसकी डिस्टेंस हो जाती है। डिस्टेंस कितनी है, 25। तो कुछ कट रहा है, 4 से 5, 4 नहीं, ये 4 क्यों कटेगा, 5 से ये कट जाएगा 5, तो एस प्लस 8 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5 चौको 20। अब 20 के 2 फैक्टर करो जो ऐसे टूट जाए, मैंने कहा 2 इंटू 10 हो सकता है, तो एस की वैल्यू 2 मान लें, एस की वैल्यू कितनी मान लें, 2, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें से 8 निकाल दीजिए, इसमें से 8 निकालिए तो 2, देखो दोनों जगह जस्टिफाई कर गई कि नहीं कर गई, इसका मतलब एस की वैल्यू 2 आ गई कि नहीं आ गई। फिर 2 यहाँ भी रखेंगे तो 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका मतलब स्पीड कितनी थी, यही तो पूछा है कि कार की चाल कितनी है, स्पीड बराबर 2। देखो यहाँ से प्रूव हो गया, इधर से भी मैंने प्रूव कर दिया। इसका मतलब स्पीड बराबर कितनी आई, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा आपका। ये तरीका मैंने बताया था क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी टाइम स्पीड बढ़े और टाइम घटे बढ़े तो एक तो ऑप्शन से जाने का तरीका होता है, एक ऐसे भी जा सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अ बॉय स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ रेलवे ट्रैक दैट एन अप ट्रेन क्रॉसेज हिम इन 8 सेकेंड। कोई अप ट्रेन है आने वाली या जाने वाली जो भी, वो 8 सेकंड में उस लड़के को पार कर जाती है। एंड अ डाउन ट्रेन ऑफ ट्वाइस, अच्छा पहले जो लड़का खड़ा था, यहाँ कोई लड़का खड़ा हुआ है, उसको कोई ट्रेन थी, उसको 8 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। दोबारा क्या होता है, कोई दूसरी ट्रेन आती है, मान लीजिए इधर से, उसकी लंबाई लेकिन दोगुनी होती है, मतलब ये 1 है तो इसकी लंबाई कितनी है, 2, और उसको कितनी देर में क्रॉस कर जाती है, 20 सेकंड में। कितने सेकंड में, 20 सेकंड में। हाउ लॉन्ग विल द 2 ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर। मैं स्पीड नहीं पता है यार मुझे, मैं देखता हूँ यहाँ से कुछ निकालने की कोशिश करता हूँ। अब ये बताइए, डिस्टेंस इसकी 1 है, इसकी कितनी है, 2। भाई उस आदमी को क्रॉस करने में अपनी डिस्टेंस को ही तो चलना है ना, समझ रहे हैं। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं आप, यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ स्पीड निकालने चलूँ मैं तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका डिस्टेंस अपॉन टाइम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/8, ठीक है, रेशियो। इसका निकालने चलेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 है डिस्टेंस अपॉन में 20, तो कुछ कटेगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो रेशियो बन जाएगा 5 इधर आ जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, 5 रेशियो
4 का। रेशियो क्या बना, स्पीड का रेशियो क्या बना, 5:4 का। समझ में आ रहा है ना। अब 5:4 का स्पीड बन गया इन लोगों का। यहाँ मैंने डिस्टेंस 1 मानी है, यहाँ डिस्टेंस 2 मानी है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, उसी को आगे मैंने बढ़ाया है। अब ये हो गया स्पीड का रेशियो। अब आपने पूछा क्या, हाउ लॉन्ग विल द टू ट्रेन टेक टू क्रॉस ईच अदर। अच्छा, दोनों को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, यही तो पूछ रहे हैं आप, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्पीड निकालिए, इसकी 5, तो इसकी 5 है, मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, मतलब ट्रेन है ना ये, तो ट्रेन की लंबाई में लिख लेता हूँ, तो T1 लिख लेता हूँ, ट्रेन 1। तो ट्रेन 1 को कितनी डिस्टेंस होगी, ये स्पीड है 8 × 5। ट्रेन 2 को कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 20 सेकंड चलना है और स्पीड है 4 की, तो 20 चौको 80। ये तो हो गया ये। अब पूछ क्या रहा है, हाउ लॉन्ग विल द टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर। अब दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो दोनों की डिस्टेंस को कवर करना पड़ेगा ना, तो इधर आ गया 40 80, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 40 + 80, और टोटल टाइम कितना लग रहा है यही पता करना है। तो स्पीड दोनों की कितनी हो जाएगी, दोनों की स्पीड हो जाएगी, अभी 5 और 4 है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो 5 + 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 120/9, यही आंसर आ जाएगा। या इसको सॉल्व कर दीजिए, 40/3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। बस मैंने क्या किया कि यहाँ से पहले उनको स्पीड का रेशियो निकालना था, मुझे स्पीड का रेशियो नहीं पता ना, तो स्पीड का रेशियो निकाल लिया। अब ठीक है, अब मुझे टाइम भी पता है, स्पीड भी पता है, तो डिस्टेंस निकाल ली, तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन का यहाँ पे निकाल लिया, तो स्पीड डिस्टेंस पता चल गई, फिर डिवाइड कर दिया, 120/9 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में ये क्वेश्चन लिखा है, अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड ब्रिज ऑफ लेंथ। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको चाहे तो लंबा कर दीजिए, आप चाहें तो बहुत आसानी से इसको छोटा कर सकते हैं। छोटे में कैसे होगा मैं बताता हूँ। लिखा हुआ है कि अ ट्रेन क्रॉसेज अ पोल इन 12 सेकेंड एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड। जब केवल ट्रेन को क्रॉस करना होता है तो कितना टाइम लगता है, 12 सेकेंड। जब ट्रेन और ब्रिज दोनों को क्रॉस करना होता है तो कितना टाइम लगता है, 36 सेकेंड। ये समय है। तो जब समय का रेशियो होता है, जब समय का रेशियो ये है, तो टाइम का, स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा 36:12, जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, तो ये तो कट सकता है, 3 और 1 का रेशियो बन गया, 3 और 1 का रेशियो बन गया। लेकिन हमको स्पीड की ज़रूरत ही नहीं थी, मैंने फालतू कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं थी स्पीड की, कोई ज़रूरत नहीं थी, यहाँ ज़रूरत थी किसकी। अब ये बताइए ये क्या है, टाइम का रेशियो है, ये टाइम का रेशियो। तो टाइम का रेशियो वही होता है, क्योंकि दोनों बार ट्रेन ही तो है, इस यहाँ पे क्या है, S1 × S2 बराबर है, मतलब स्पीड दोनों बार बराबर है, क्योंकि ट्रेन को ही तो चलना है, ट्रेन को ही तो चलना है, तो स्पीड तो दोनों बार बराबर ही है। तो जब स्पीड बराबर है तो आपको बता डिस्टेंस उसी रेशियो में हो जाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा, पहली बार में डिस्टेंस अपॉन में d2, जैसे टाइम लगता है वैसे ही डिस्टेंस लगता है, तो डिस्टेंस का रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब 12 और नीचे 36, तो 1 और 3 का रेशियो बन जाएगा। अब ये बताइए, पहला जो 1 है उसमें केवल ट्रेन चल रही, और दोबारा में ट्रेन भी है और साथ में कौन है, वो ब्रिज भी है। तो ये 1 जो है, 1 बराबर ट्रेन है और 3 बराबर क्या है, ब्रिज प्लस ट्रेन है। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, डिस्टेंस की, ठीक। अब ये बताओ, इसमें से 1 निकाल दो तो 1 हो गया, तो दूसरा जो ब्रिज बचा वो कितना बचा, 2, तो यही तो ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2। लेकिन यार ब्रिज की लंबाई इन्होंने बताई है 170, ब्रिज की लंबाई कितनी बताई, 170, मेरे हिसाब से तो 2 है, तो 2 की वैल्यू 170, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी का आधा कर दीजिए 85। यही पूछा हुआ है कि ट्रेन की चाल, नहीं ट्रेन की चाल पूछी हुई है ना। अब निकाल दीजिए,
अब किसी में भी रख के निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड तो आ गई, वो क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, डिस्टेंस आ गई ना। मान लीजिए इसको मैं करने चलूँ, तो अब बताइए कि डिस्टेंस पता चल गई, ट्रेन की कितनी है 85 मीटर, 85 मीटर, और आपकी उसको कवर करने में कितना सेकंड लग रहा है, 12 सेकंड ही तो लग रहा है। तो 85/12 ये स्पीड हो जाएगी। भाई कोई ट्रेन अपने आप को ही तो कवर कर रही है पहली बार में, तो सीधा क्या हो जाएगा, स्पीड बराबर होएगा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो टाइम कितना लग रहा है अपने आप को पार करने में, 12 सेकंड, और डिस्टेंस उसकी कितनी है 85, बस आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से बैठ के आप लोग सॉल्व करिए, ठीक। अगला क्वेश्चन ये है, थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ कि कैसे इसको कर सकता हूँ। क्वेश्चन लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, लिखा हुआ है कि अ ट्रेन, हिंदी में पढ़ लेते हैं, ए और बी क्रमशः स्थान एक्स और वाई से एक ही समय में एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं। ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है। मतलब दोनों, कोई मान लीजिए एक्स है वाई है, यहाँ से ए चलता है, यहाँ से बी चलता है, ऐसे, ठीक। अभी क्या कह रहे हैं कि ए की चाल बी की चाल से 20% अधिक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5, तो मतलब ए 6 है तो बी कितनी 5, 5 से 1 ज़्यादा हो गया 6। ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, स्पीड का, ठीक। रास्ते में मिलने के बाद ए और बी को एक वाई, अच्छा वही मिलने वाला होगा कि ये मिलेगा फिर यहाँ पहुँच जाएगा, ये मिलेगा फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो ऐसे वाले में क्या होता था, याद है आपको, स्पीड ऑफ ए अपॉन स्पीड अपॉन बी टाइम, ऐसे अंडर रूट लगता था, टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ ए, जस्ट उल्टा हो जाता था। अब देखो मुझे पता है इन दोनों का रेशियो कितना है, 6/5 इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर कितना चल रहा है, ए और बी को क्रमशः में टाइम लगता है ये वाला, 2 दूनी 4 1 5, 5/2, और नहीं लेकिन उल्टा हो जाता है ना, तो ऐसे इसको रखिए मत। टाइम ऑफ बी, देखो ऊपर मैंने इंग्लिश में लिखा भी है टाइम ऑफ बी, तो बी वाला तो x घंटे है तो x लिख लीजिए, अपॉन टाइम ऑफ ए कितना है, तो 2 4 1 5/2, 5/2, तो 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो मैं मिटा के सीधा लिख देता हूँ यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा 5 × 2 ऐसे बनेगा। अब इधर की तरफ स्क्वायर करेंगे, इधर की तरफ, तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर कितना आएगा 36/25, इधर कितना x × 2 अपॉन में 5, स्क्वायर हट जाएगा ना, रूट हट जाएगा ना, तो 5 से काटिए 5 आएगा, 2 से काटिए 18 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18/5, 18/5 करिए, या फिर अब बताइए कितना आएगा सॉल्व करके, 18/5 तो कितना आ जाएगा 3.6, ये क्या आया आवर्स, घंटे ना, 1 घंटे में पूछ रहा था x की वैल्यू, तो वही आ गया। समझ में आया। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन है, ये तरीके मैं बता चुका हूँ, तो बहुत टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, बस आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए कि कैसे करना होता है। ये भी क्वेश्चन कुछ अच्छा दिख रहा है, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अमित, हिंदी में पढ़ता है, अमित ने 9 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की पैदल यात्रा की और आंशिक रूप से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से साइकिल से यात्रा की, साइकिल पर तय की गई दूरी। अब ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन होता है तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना कर मैं इसको बेसिक से भी दूंगा, ठीक है, लेकिन मेहनत ज़्यादा लगेगी। लिखा है 12 10 और 11 3, इसके ऑप्शंस लिखे हुए हैं, ऑप्शंस में लिख देता हूँ इधर। 12 10 तो आपको दिख ही रहा है, 12 10 11 13, मान लीजिए लिखा हुआ है, कह रहे हैं कि अमित 9 घंटे में, अब साइकिल टोटल डिस्टेंस कितनी है 50 किलोमीटर, ठीक है। पहले मान लीजिए इसकी स्पीड क्या है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरे वाले की क्या है 10 किलोमीटर, जब साइकिल से चलता है। तो 2 पार्ट में डिवाइड करिए, एक बार साइकिल से जाओगे, एक बार आप
पैदल जाओगे। तो पैदल की स्पीड, अब पूछ क्या रहा है, साइकिल से यात्रा की तय की गई दूरी बताइए। अब 10 है, 10 स्पीड है आपकी, तो 10 से कटने वाला कोई नंबर लो, एक ही ऑप्शन दिख रहा है तो यही चेक कर लेते हैं। मान लीजिए डिस्टेंस कितनी थी, कवर करी थी साइकिल से 10, तो बची कितनी डिस्टेंस 40। तो क्या सबको सेटिस्फाई कर रहा है, क्या 9 घंटे लग रहे हैं? मैंने ये बताओ, ये स्पीड कितनी थी यहाँ पे 5, पैदल वाला, पैदल है ना इधर, हाँ तो 5, और इधर साइकिल है, साइकिल, तो साइकिल की स्पीड कितनी थी 10, तो यहाँ से कितना आया 8 घंटे, इधर से 1 घंटा, हाँ 9 घंटे। सही है, सेटिस्फाई कर गया, 9 घंटा, यहाँ भी 9 घंटा लिखा हुआ है, सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब सीधा आंसर मारिए 10 और आप आगे बढ़ जाइए, ठीक। वरना एलिगेशन से भी क्वेश्चन करते हैं, मैंने जब एलिगेशन पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन ऐसा पढ़ाया था जो कि उससे भी हो जाता है, लेकिन आप यहाँ ऑप्शन से कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन आपको रह गया बताना। ये क्वेश्चन रहा आपको CHSL का। ऐसा क्वेश्चन मैं ले देता हूँ, कह रहे कि ऋचा ने A से B तक 15 किलोमीटर की चाल से, B से C तक 20 किलोमीटर की चाल से, C से D तक 30 किलोमीटर की चाल से यात्रा करते हैं, और AB बराबर BC बराबर CD, मतलब दूरी तीनों बराबर हैं, तो ऋचा की औसत चाल बताइए। जब तीनों बराबर हैं तो पहली स्पीड 15 थी, दोबारा 20 थी, दोबारा में कितनी थी 30, तो इन्हीं तीनों में कोई कटने वाला नंबर मान लो। मैंने कहा इन तीनों का LCM निकाला तो 60 है, तीनों बार डिस्टेंस कितनी थी 60 60 60, तो पहली बार आप 15 से गए, ठीक है, दोबारा आप कितने, टाइम निकाल रहे हैं हम, टाइम तो निकाल लेंगे ना, टोटल टाइम तो पता चल जाए, स्पीड डिस्टेंस तो पता हो गई है। दोबारा में आपकी स्पीड कितनी थी 20, दोबारा में कितनी थी 30, तो टाइम कितना निकला, टाइम निकला, पहले इससे निकालेंगे तो 4 घंटे, इससे निकालेंगे तो 3 घंटे, इससे निकालेंगे तो 2 घंटे, यही तो निकल गया है। अब कह रहे हैं औसत चाल बताइए। औसत चाल का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस 60 60 60 180 अपॉन में टाइम कितना टोटल 4 3 7 2 9, 9 से काटिए कितना आएगा 20, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में, औसत चाल हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपके लिए। इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, लिखा हुआ है अ ट्रेन ऑफ लेंथ 350 मीटर क्रॉसेस अ ब्रिज ऑफ 250 मीटर इन 20 सेकेंड, व्हाट इज द स्पीड। अरे कुछ क्वेश्चन में नहीं है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि लेंथ ट्रेन की कितनी है 350 और ब्रिज की कितनी है 250, तो और उसको कवर कितनी देर में करती है 20 सेकेंड में। तो भैया केवल स्पीड पूछा है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस में कौन कौन है भाई, खुद की लेंथ को, ट्रेन जो है वो खुद की लेंथ को भी करेगी और ब्रिज के भी लेंथ को करेगी, दोनों को पर करेगी, तो कितना हो गया 350 प्लस 250, और टाइम कितना लिया आपने 20 सेकेंड का, तो ठीक है, तो इधर से कितना हो जाएगा 3 2 5 1 600, 600 बटे 20, ये तो आ जाएगा क्या मीटर पर सेकंड, लेकिन उन्होंने पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो किलोमीटर पर आवर चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 18/5 से मल्टीप्लाई, यही तो करते हैं आप, तो 20 25 100 हो गया, 0 0 कट जाएंगे, 18 छक्का 108, अब ये तो कैलकुलेशन है ना, 108 किलोमीटर पर आवर, अब इसमें तो कुछ था ही नहीं, लेकिन मैंने फिर भी ले लिया कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत नए नए क्वेश्चन नहीं कि नहीं हम अभी इजी पढ़ रहे हैं यार, डिफ़िकल्ट कब आएंगे क्वेश्चंस, यही डिफ़िकल्ट हैं, इन्हीं को जल्दी करना सीखिए, बस परेशान ना होइए बिल्कुल भी। स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगी और बढ़ भी रही होगी, आप लोग मौका दे रहे होंगे तो बढ़ भी रही होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा 18 17 23 12 ऑप्शंस हैं, 18 17 23 12 ये ऑप्शंस हैं, ठीक। लिखा हुआ है कि दो रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है 1176, मान लीजिए ये स्टेशन है तो इनके बीच की दूरी कितनी है 1176। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन, एक एक्सप्रेस है, दूसरी कौन सी है यात्री ट्रेन, मतलब पैसेंजर ट्रेन मैंने मान लिया, ठीक, तुलना में 5 घंटे कम लेती है, जबकि यात्री ट्रेन की औसत चाल एक्सप्रेस ट्रेन की औसत चाल की तुलना में 70 अधिक है।
अब यार देखो, इसको ऑप्शन से कर लें तो ज़्यादा बेहतर है कि देखिए इनका स्पीड क्या है। देखो स्पीड इन्होंने कहा है कि जो एक्सप्रेस की है ना उससे 40 कम है किसकी, यात्री ट्रेन की। मतलब ये एक्स है तो ये 70, सॉरी 70 ज़्यादा है। ये इनकी स्पीड का रेशियो है। कह रहे हैं स्पीड इसकी एक्स है तो इसकी एक्स प्लस 70 है, ये बात बोली इन्होंने। अब मैं इसको ऑप्शन से करूँगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। फिर कह रहे हैं कि टाइम कितना लगाते हैं, तो टाइम का बताया है कि जो टाइम है वो, अब इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इस टाइम कम लगेगा। तो मान लीजिए ये टाइम इससे कितना टाइम कम ले रहा है, 5 घंटे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2। अब ऐसे क्वेश्चन को यार मुझे लगता है कि आप लोगों को ऑप्शन से ही उठाना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि क्या किससे कटने वाला है। क्या ऑप्शन नंबर ए से ये कटेगा? कह रहे हैं ना, पूछ रहे हैं ना कि यात्री ट्रेन द्वारा लिया गया समय। यात्री ट्रेन कौन सी है? पैसेंजर वाली। तो पैसेंजर वाली इसको कितनी देर में कवर करेगी, ये पूछा हुआ है इन्होंने। तो मैं ऑप्शन से उठाता हूँ। मैंने कहा मान लीजिए 18 घंटे लेती है, तो 18 घंटे से क्या ये कटेगा? 18 छक्के 108, और उसके बाद नहीं 18 से नहीं कटेगा। 18 को मत लीजिए, 17 से भी नहीं कट रहा है शायद। भाई वो डिस्टेंस को काटना भी तो चाहिए, ऑप्शन ऐसा उठाओ जो काट दे। तो मैंने मान लो 17 को उठाया, तो 17 से काटने पे कट रहा है क्या? मतलब 17 घंटे लग रहे होते यदि पैसेंजर ट्रेन को, तो उनकी स्पीड कितनी होती? कटनी तो चाहिए ना, स्पीड पॉइंट में तो मुश्किल से आती है। तो 17 को देखें तो 17 6 का 102, और नहीं ये भी नहीं बन रहा है, 23 से भी नहीं कट रहा है, फिर 12 से कट रहा है। तो मैंने माना थोड़ी देर के लिए कि इसको टाइम कितना लग रहा था, 12 घंटे। तो फिर उस हिसाब से 5 घंटे कम लगने चाहिए, तो इसको कितने लगेंगे? 7। मैं इसको जस्टिफाई करा रहा हूँ, इसमें सेटिस्फाई करवा रहा हूँ। तो 12, ये पैसेंजर का है ना, तो 12 की स्पीड 12 घंटे लग रहे हैं, इसका मतलब स्पीड कितना होगा? 1176 से भाग करो, 1176 को 12 से भाग करो तो कितना आएगा? 12 9 108, 12 98, कितना है? 98 आया। इधर से मैं चेक करके देख लेता हूँ इस वाले के लिए। इस वाले के लिए करेंगे 1176/7, तो 7 से करेंगे तो 7 1 7, 7 6 42, और फिर कितना आ जाएगा? 7 × 56, 168। क्या इन दोनों के बीच में 70 का गैप है? बताओ। और 98 यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 98 मिटा के थोड़ा सा ढंग से लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 98, मैंने निकाला है, इसको ऑप्शन से उठा के निकाला है। ठीक है, हाँ, जैसे ये कट नहीं रहा था, ये से भी कट नहीं रहा था, क्योंकि टाइम पूरा तो कटना चाहिए ना डिस्टेंस से, तभी तो स्पीड अच्छी निकल के आएगी। तो 12 से कट रहा है, तो मैंने ट्राई मार के देखा कि 12 से काम बनेगा क्या। तो इसको 12 घंटे लगेंगे, तो ए को 5 घंटे कम ही लगेंगे, तो 7 आ गया। तो 7 से मैंने जब डिवाइड किया तो स्पीड कितनी निकल रही है? 168। इधर 12 से डिवाइड किया तो हमारी स्पीड कितनी निकल रही है? 98। क्या दोनों स्पीडों का अंतर 70 है? क्योंकि यहाँ पर बोला गया है ना, तो 70 है, तो फिर सही है। फिर आंसर यही आपका 12 सही हो जाएगा। सब कुछ तो मिल गया, तो 12 आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फिर इस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस हो गए हैं शायद, नहीं अभी कुछ क्वेश्चन बचे हैं। एक ये क्वेश्चन है, अनले लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है, इसको मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग करिए, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कैसे करना है। कह रहा है कि H और O के स्थानों के बीच की दूरी D इकाई है। H से O तक, वैसे तो बढ़िया क्वेश्चन है ये लग रहा है। H से O तक कह रहे हैं कि एक H है, O है, इनके बीच की दूरी कितनी है? D। H से O तक जाने में एक व्यक्ति निर्धारित समय में S इकाई की औसत चाल से, चाल कितनी बोल रहा है? S। समय कोई निश्चित बोल रहा है, मैंने कहा कि समय लग रहा होगा शायद T। यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा करे तो उसे सामान्य की तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो अधिक कम वाले आया, सीधा रेशियो बनाएंगे। जब 60 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हो, फिर दोबारा में आपने बोला 75 किलोमीटर से जा रहे हैं, 75 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, ये स्पीड हो गई कि नहीं? स्पीड। तो पहले उसी डिस्टेंस को, वही ऊपर वाली जो डिस्टेंस है, कह रहे हैं जब 60 किलोमीटर की चाल से जाते हैं तो उसे सामान्य तुलना में 20 मिनट अधिक लगते हैं। मान लीजिए सामान घंटे कितने हैं? x, तो उससे 20 मिनट ज़्यादा लगते हैं।
फिर आपने क्या किया, स्पीड 60 से हटा के 75 कर दी, बढ़ा दिया, तो समय कम लगेगा। तो समय क्या कम लगने लगा कि वह 44 मिनट पहले पहुंच जाएगा, मतलब x से भी 44 मिनट पहले, इसका मतलब x माइनस 44 टाइम लग रहा होगा उसको, ये टाइम आ गया। दोनों मैंने इसका यदि रेशियो निकालना चाहूँ मैं स्पीड का, तो स्पीड का रेशियो क्या निकल के आएगा, देखो मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ, स्पीड का रेशियो निकल के आएगा 60 और 75 में, 15 चौको 60, 15 पच्चीस 75। यदि 4 और 5 का स्पीड का रेशियो कितना आया, 4 और 5 का, तो टाइम का रेशियो कितना आएगा, टाइम का आएगा 5 और 4 का। मेरे हिसाब से 5 और 4 के बीच में गैप कितना बन रहा है, 1। इनके में कितना बन रहा है, इधर 20 ज़्यादा था, इधर 44 कम हुआ है, तो टोटल गैप कितना है 64 का, 64 मिनट, 64 मिनट का है। तो एक की वैल्यू 64, तो ये कितना हो जाएगा 320 क्या मिनट, और इधर की कोशिश करने लगेंगे तो ये भी निकाल लेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 4 चौको 16, 4 छंग 24, 1 25, 256 मिनट। समझ में आया, दोनों बार मैंने निकाल लिया कि पहले 320 मिनट लग रहे थे तो बाद में 256 मिनट लग रहे। तो अभी क्या पूछा है इन्होंने, डी और एस के संख्यात्मक मान बताइए। तो डी क्या होगा, डी मतलब डिस्टेंस, स्पीड है पहले भाई 332 मिनट, तो मान लीजिए किसी एक से निकाल दीजिए, आपकी स्पीड अभी कितनी थी 60 ही तो थी पहले, वो तो एवरेज 4-5 निकला, ओरिजिनली तो 60 थी ना, और मिनट कितने लग रहे हैं 320, तो गुणा कर दीजिए इसी से, तो आपको क्या निकल आएगा डी। अब ये करके दिखाइए आप लोग, 60 से इसको गुणा कर दीजिए या फिर 75 को इससे गुणा कर दीजिए, बात वही है, दोनों बार सेम ही डिस्टेंस गया है, तो डी निकाल लीजिए। और ओरिजिनल स्पीड कैसे पता चलेगी, अब ये बताओ ओरिजिनल टाइम क्या है, ये टाइम जो ये वाला है, ये वाला, ये तो 20 मिनट लेट लग रहा है ना, तभी खुद ही बोला है 20 मिनट लेट लग रहा है जब 60 वाली से गए थे, तो ओरिजिनल कितना मिनट लगना चाहिए, केवल 300 मिनट लगना चाहिए। ओरिजिनल टाइम कितना है, ओरिजिनल मतलब वास्तविक समय कितना हो जाएगा, ये 320 मिनट लेट के बाद है, तो वो मतलब 300 मिनट, यानी कि कितना 5 घंटे। अब 5 घंटे और टोटल डिस्टेंस अभी आप निकाल ही लोगे, यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालोगे और 5 घंटे का समय लगेगा, तो स्पीड निकाल लोगे, बस डी अपॉन एस करना, ये 5 घंटे है, यहाँ से आप स्पीड निकाल लेना, ठीक। तो स्पीड भी निकालिए और यहाँ से डी भी निकालिए, आप लोग जो भी आएगा उसको जोड़ दीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या लिखा है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग रनिंग इतने, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म। अब ये क्वेश्चन तो आपके लिए है ना, कह रहे हैं कि ट्रेन की लंबाई इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है और इतने प्लेटफॉर्म को करना है, तो कितना टाइम लगेगा, सेकेंड्स में बताना है। तो ना इसको अभी चेंज कर लेना मीटर पर सेकंड में, और टोटल डिस्टेंस 150 और 300 है। अब आप करके बताइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन तब तक मैं ले लेता हूँ, आप इसको करिए। सभी तरीके के क्वेश्चंस को मैंने छू लिए, अब आप जाके पेपर में करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, तो सभी क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे। जो फंसे वो आप ग्रुप में शेयर करिए, वहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगा, और मुझे टाइम मिलेगा तो फिर मैं भी दे दूँगा। मोहन ट्रैवल्स 3 इक्वल डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर 18 और 24, इफ़ ही टेक्स टोटल अर्थ 13 आवर्स, देन व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। अब यार 18, 12, 24 की स्पीड से आप जा रहे हो, अलग अलग डिस्टेंस है ना, 3 इक्वल डिस्टेंस 3 बार, तो मैंने कोई डिस्टेंस मान लेनी है जो तीनों से कट जाए, तो क्या 72 कट जाएगा, हाँ, तो दोनों सब बार 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर 72 किलोमीटर ऐसे मैंने मान लिया। पहली बार 12 से गए, दोबारा 18 से गए, और दोबारा में आप 24 से गए, तो यहाँ कितना टाइम लग रहा है 6 घंटे, यहाँ कितना लग रहा है 4 घंटे, यहाँ कितना लग रहा है 3 घंटे, यही तो। अब मेरे हिसाब से 6 4 10 3 13, अरे मैं मिल ही गया, मेरा इनका भी 13 घंटे लग रहा है, मेरा भी 13 घंटा लग रहा है, 13 घंटे लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब तो सब कुछ 13 बराबर 13, मतलब एक की वैल्यू 1, सब कुछ बराबर आ जाएगा। तो कुल दूरी कितनी 72, 72 प्लस 72 प्लस 72 216 आ जाएगा, 216 आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। अब तो कुछ बचा ही नहीं था इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट ले लेता हूँ।
हम्म, ये तो बहुत सुंदर व्यू है, देख लीजिए आप लोग। जहाँ पर रुके हुए हैं वहाँ से कितना सुंदर व्यू है। सामने माँ गंगा बह रही हैं बिल्कुल आश्रम के पास से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, साथ साथ आप लोग भी देखते रहिए। नेचर के पास एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है जो CHSL में पूछा गया था इस बार, तो मैं उसको ले लेता हूँ, बाकी PDF डाल दूंगा आप कहेंगे तो। इस क्वेश्चन को आप पता नहीं कैसे करेंगे, मैं कहता हूँ कि मैं कैसे करूँगा, थोड़ी देर के लिए आप देखिए इसको। कह रहे हैं कि अ कार टेक्स 50 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर। इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 25%, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। कितने 54 की स्पीड से, ठीक है, आपको कितना टाइम लग रहा है? 50 मिनट। यही तो लग रहा है 50 मिनट। मैंने कहा कि आपकी स्पीड कितनी बढ़ गई? 25% से। 25% का मतलब क्या होता है? पहले 4 थी तो अब कितनी हो गई? ये 5। ये क्या है? ये क्या है? स्पीड। वैसे तो पता है हमको कि पहले 54 थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो उसका यूज़ ही नहीं करते हैं। तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? टाइम का रेशियो हो जाएगा 5 पहले लग रहा था तो 4 अब लगेगा। यही तो होगा भाई, आपकी टाइम स्पीड बढ़ गई है ना, तो पहले 5 टाइम लग रहा था तो अब कितना लगने लगा? 4। तो अब देखिए 5 की वैल्यू कितनी है? 50। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40 मिनट। लेकिन पूरी डिस्टेंस को कवर करने के लिए नहीं बोल रहा है। कवर करना कितना बोल रहा है? 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। पूरी कवर करने के लिए बोलता तो 40 मिनट आंसर आ गया था, लेकिन क्या बोला? 3/4। तो टाइम भी तो 3/4 लगेगा। तो देखिए 10 10 नहीं 30, आंसर कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। ठीक है, एक बार समझने की कोशिश करिएगा कि ये कैसे हुआ है। पेपर में आया था, आप चाहेंगे तो हो सकता है लंबा लगाएं, लेकिन फिर 54 से बढ़ाएं उसको, ठीक है, फिर टोटल डिस्टेंस का 3/4 करें, हो सकता है लंबा लगेगा। आप ऐसे करिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड। पेपर आने वाले हैं 20 25 30 35 दिन के बाद। अरे खैर 35 दिन से तो भी ज़्यादा है, CHSL को तो अभी और ज़्यादा है, CGL को कम है। तो आप अपनी तैयारी खूब पेस में रखिए, खूब मॉक टेस्ट दीजिए, जो भी डाउट हो वो ग्रुप में डालिए। सभी लोग वहाँ कोई ना कोई एक्टिव रहता है, आपके सवालों का जवाब मिलेगा। खूब मेहनत करिए और मैं प्रे करता हूँ आप सभी लोग इस बार सफल हो जाएं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट।